जय जवान जय किसान जय हिंद। मैं संदीप कुमार, डायरेक्टर ऑफ गूगल कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट हजारीबाग। तो आज हमारे साथ हैं गूगल इंस्टीट्यूट के टॉपर यानी हमारे संस्थान के टॉपर क्लास 11 की छात्रा जिनका नाम सुमन कुमारी है। तो सबसे पहले आप लोग को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कैसे सुमन, आप बताइए। मैं ठीक हूँ सर। चलिए एक बार अपना पूरा फुल परिचय आप दीजिए। आप कहाँ से आते हैं, आपका नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये फुल परिचय अपना शॉर्ट में बताइए। सर मेरा नाम सुमन कुमारी है, डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग, एक छोटे से गांव बलसगरा से मैं बिलोंग करती हूँ। और बलसगरा हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में? यस। कहाँ, कौन सा ब्लॉक पड़ता है ये? यहाँ पे मांडू। हाँ मांडू से बिलोंग करते हैं आप, है ना? यस। आपके फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा, एक छोटा सा भाई और दादी और दादा। छोटा सा परिवार है। हाँ, स्मॉल चार अंकल वगैरह नहीं है? बट अलग है। अलग है, मतलब आप जो है आप सिर्फ घर में अपने लोग ही रहते हैं? यस। मतलब दादी दादा आपके साथ ही रहते हैं? यस। आपके पापा क्या करते हैं? पापा बस फार्मर है। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं? यस। और लाइट का भी काम करते हैं। अच्छा, लाइट वाइट जो बनता है ना। आपको खेती करना आता है? हाँ। तो घर में क्या चीज का खेती होता है? जैसे कि धान जैसे रोपाता है। अच्छा, आप क्या क्या उगाने जानते हैं? आपको क्या क्या आता है उगाने के लिए? हमको आलू आता है, भिंडी, बैगन, ये सब। अच्छा, आपको थोड़ा मोड़ा सब आता है। जैसे पापा मम्मी दादा दादी में हर काम में आपको सपोर्ट कौन करते हैं? जैसे आप कुछ करना चाहें, कुछ खरीदना चाहें तो होता है मम्मी मना कर रही हैं, पापा एग्री है या पापा मना कर रहे हैं, तो घर में सबसे सपोर्टिव कौन है आपके फैमिली में? पापा। पापा है, हर चीज दिलाते हैं आपको? हाँ, मम्मी भी दिलाती है लेकिन पापा ज्यादा। अच्छा आप बताइए 1 से 10 तक में आपका जर्नी कैसा रहा? आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, या 1 से 10 तक का सफर कैसा रहा? कुछ अच्छे पल याद हो, कुछ बुरे दशा याद हो, मतलब कुछ भी आपके लाइफ में वैसा 1 to 10 का कुछ शॉर्ट में एक जर्नी हमको समझाइए कि कैसा रहा आपका लाइफ इस तरह से। 1 से 10 का बीच में बात करें तो सर शुरू से एकदम स्टार्टिंग, जहां से आपको याद है कि हम बचपन कहाँ से स्टार्ट किए। बचपन में जैसे कि मुझे स्कूल जाना उतना पसंद नहीं था। अच्छा। जाते थे तो मतलब हाफ टाइम में ही आ जाते थे। जी। तो पापा जाने के लिए रिक्वेस्ट करते थे तो हम हाफ टाइम में ही आ जाते थे, और कभी कभी पापा कुआं में भी डुबा देते थे। अच्छा, रस्सी बांध करके? हाँ, ऐसा हम लोग साथ भी होता तो फिर बोल रहे थे कि जाना है कि नहीं, तो उसके बाद फिर पापा है तो मुझे प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा दिए। वहीं से फिर आना जाना हुआ। उसके मेरा थोड़ा सा स्टडी लो था, उसके बाद फिर हाई किए, फिर बीच में लॉकडाउन हुआ, फिर कुछ पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट किए, फिर ज्यादा फोकस किए, तो इसके बीच में मेरा स्टडी अभी अच्छा ही रहा। और 10th में मैं सोची थी को बहुत अच्छा ही आएगा, बट थोड़ा सा कम आ गया था उसमें। आपका कहना बचपन में पढ़ने में हमको इंटरेस्ट नहीं था, और कमजोर भी थे। हाँ। मतलब आपने धीरे धीरे करके वो चीज को सुधारा और उस चीज को आगे बढ़ाया। चलिए ये बहुत सही चीज है। अच्छा 1 to 10 के बीच में आपके लाइफ में कुछ ऐसा पल जो आपके लिए बहुत बुरा हुआ हो और जिसको दोबारा आप अपने लाइफ में नहीं देखना चाहते हैं, या कुछ ऐसा पल जो आपके साथ घटित हुआ या आपके फैमिली में कुछ ऐसा हुआ हो जो जिसको आपको सोच करके ही डर लगता है कि ये लाइफ में कभी दोबारा ऐसा ना हो, ऐसा कुछ याद हो तो एक दो? यस सर, मेरे फैमिली में जो है पापा या दादी ये सब का एक्सीडेंट भी हुआ है। अच्छा। तो ऐसा मैं सोचती हूँ कि ऐसा पल कभी ना, गॉड करे किसी के साथ ना हो। अच्छा कुछ ऐसा खुशी का पल बताइए जो आपको याद हो कि 10 सालों के बीच में जो सफर रहा उसमें कुछ अच्छा पल भी हो। जैसे जिंदगी में कुछ बुरा पल होता है तो कुछ अच्छा भी होता है, तो कुछ ऐसा अच्छा पल बताइए। कुछ ऐसा तो अभी नहीं आया लाइफ में। कुछ भी नहीं हुआ 10 साल का सफर में? 1 to 10 में दोस्ती किए, दोस्त लोग सपोर्ट किए, कुछ ऐसा फंक्शन मनाने गए हैं जहाँ पे कुछ एंजॉय किए, तो ऐसा कुछ तो याद होगा आपको? हाँ, वैसे जैसे कि हम लोग अभी 9th या 10th में थे, तो हम लोग जितना सारा फ्रेंड्स थे तो एक घर में हम लोग गए, उसी के घर में, तो बहुत सारा वहाँ पे एंजॉय भी किए। उस पल का बहुत याद है। चलिए, मतलब फ्रेंड सर्किल में आपको अच्छा दोस्ती करना अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। हम किसी को भी देख लेते तो कर लेते हैं। तो आजकल क्या लगता है दोस्त, आज पहले तो क्या था ना कि दोस्त ज्यादातर सपोर्टिव होते थे, आजकल जनरेशन में देख के लगता है कि दोस्त सपोर्टिव होते हैं? नहीं। तो कोई आपको बेस्ट फ्रेंड है अभी तक लाइफ में? हाँ है, उनकी शादी हो गई है। अच्छा, गर्ल्स की शादी हो गई। और हाँ। कोई वैसा? वैसा नहीं है अभी, मतलब फ्रेंड है बट वैसा कोई नहीं है। तो अभी आपके लाइफ में कोई वैसा इंसान बताइए जिसको आप कुछ मांगिए अगर कोई मना ना करे, ऐसा लाइफ में कुछ नाम बताइए।
पापा। पापा हैं? हाँ। पक्का? हाँ। ट्राई करेगी? हाँ कीजिए। आप अभी पापा को फोन लगा के 2000 मांगेंगे तो मिल जाएगा? हाँ। रीजन पूछेगा तो रीजन तो पूछा जाएगा हाँ कि क्या जरूरत है क्या नहीं है, लेकिन मिल जाएगा। हम तो फ्रेंड को ट्राई करना चाह रहे थे पापा से। पापा नहीं, फ्रेंड ऐसा कोई नहीं है। और जैसे होता है ना, बहुत कोई क्या है ना कि फ्रेंडशिप करते हैं, दिल से करते हैं, लेकिन क्या है जरूरत आज का फ्रेंड का जनरेशन क्या है ना कि बेवजह लोगों से दोस्त बनाते जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में उस दोस्त का हमारी जिंदगी में कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, कोई इम्पैक्ट नहीं होता। सिर्फ वो उस समय काम आते हैं जिसमें आपका वक्त अच्छा हो। तो हम चाहते हैं कि नहीं, जिंदगी में वैसा दोस्त हो जो आपके बुरे वक्त में काम है। तो इसलिए हमने आपको पूछा कि आपके पास ऐसा कोई दोस्त है, तो अभी जस्ट उनको फोन करके हम ट्राई करते। 1000 मांगते वो दोस्ती सारा क्या हो जाता, खत्म हो जाता। बट वैसा कोई दोस्त नहीं है। चलिए, नहीं है और होता भी ऐसा नहीं है। नहीं। अगर आप जिंदगी में आप ये भ्रम पाले हैं कि वह कोई ऐसा दोस्त हो, रेयर केस में कुछ होंगे, वो हम नहीं कह सकते, बट मैक्सिमम चीजों पे यही है कि वैसा लाइफ में कोई नहीं होता जो बुरे वक्त में आपका सहयोग करे, ऐसा नहीं होता है। चलिए, इस भ्रम से आप दूर हैं। खाना पकाना आता है आपको? हाँ। क्या क्या पकाना आता है? सारा चीज आता है। मतलब घर में खाना आप ही बनाते थे? हाँ। अच्छा, पापा को मेहनत करते देख आपको क्या लगता है, क्या करने का मन करता है? जब पापा खेत में काम करते हैं या मम्मी खेत में काम करती है, तो उनको देख करके अंदर से क्या आपको आवाज आता है, क्या लगता है दिल में कि यार ये हो रहा है ना, पापा मेरे जो पसीना बहा रहे हैं, या माँ मेरी खेत में पानी पटा रही है या बारी को कोड़ रही है, तो उसमें देखते समय आपके दिल में कुछ तो आता होगा। क्या आता है ऐसा कुछ? सर, ऐसा लगता है जब मम्मी पापा को देखते ना काम करते हुए, खास तौर पे गब्बारी पे, तो कभी ऐसा लगता है कि हाँ, अब हम भी कुछ करके हम पैसा कमाएंगे और मम्मी सबको देंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पापा सब जब इतना मेहनत करके हमको पढ़ा रहे हैं, तो हम क्यों ऐसा करें? तो हमको भी लगता है, इसी तौर पर मैं पढ़ाई करने के लिए भी बैठ जाती हूँ। मतलब उनके मेहनत को देख करके आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है और उन चीजों को याद करके आपको पढ़ने का मन करता है। अच्छा, जब गांव जाती है और गांव से वापस आते हैं और मम्मी जब या पापा आपको 2000, 3000, 4000 हाथ में देते हैं, तो लेते वक्त कुछ अंदर से फील आता है? पैसा हाँ, लेते लगता तो है। जैसे हम लोग को लगता था, इसलिए आपको हम पूछ रहे, क्या आवाज आता है अंदर से जब पैसा लेते हैं और मम्मी बोलती बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, या पापा बोलते बेटा तुम पे बहुत भरोसा, अच्छे से पढ़ाई करना, तो उसमें क्या लगता है अंदर से? ऐसा लगता है जब पैसा मिलता है तो हम सोचते हैं कि काश हम अपने से कमा के लेते, और थोड़ा सा लगता है कि इतना मेहनत करके जब पैसा दे रहे हैं तो पढ़ना तो बनता ही है और अपना लाइफ में सक्सेस होना, बस सक्सेस होना सही है। और उसके लिए उस हिसाब से आप मेहनत करना होगा और शायद आप कर भी रही हैं। अच्छा, आप रूम में कितना देर पढ़ाई करते हैं? अब भी रूम में कितना देर पढ़ाई करते हैं? रूम में सर सच बोले तो कोचिंग के अलावा, जैसे कोचिंग आप 5-6 घंटा जितना देर जाते हैं, उनके अलावा आप रूम में कितना देर पढ़ाई करते हैं? कम से कम 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटा में आप क्या क्या पढ़ती हैं? पर डे रूटीन है या फिर ऐसे कुछ भी? नहीं, रूटीन नहीं है। रूटीन नहीं सर है। कभी भी हम रूटीन बनाते तो वो रूटीन मेरा फॉलो नहीं होता। मैक्सिमम लोगों का फॉलो नहीं हो पाता। हाँ। तो ऐसे 4 से 5 घंटा, मतलब आप 4 घंटा डेली पढ़ रही हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं आप? बस उसमें कुछ नोट्स बनाना रहता तो बना लेते हैं, और कुछ मैथ में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होता है तो मैं उसे रिवीजन कर लेती हूँ। अच्छा, मतलब मेन जो आपका पर डे का पढ़ाई है उसमें नोट्स बनाना और मैथ्स बनाना? मैथ्स और सारा सब्जेक्ट पर डे पढ़ती हैं? सारा सब्जेक्ट नहीं, जहाँ तक कि हो पाता है, बट मेरा टाइम टेबल नहीं है। जब मन करता तब मैं बैठ जाती हूँ, टाइम कभी नहीं देखती है। एज अ टीचर हम आपको एक सजेस्ट कर रहे हैं कि आप नोट्स जो है रूम में ना बना करके हमेशा क्लास में ही बनाइए, क्योंकि वो कितना लिखते हैं वो मैटर नहीं करता है, आपके पास कितना जाएगा वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मैथ्स आप जितना देर बनाना चाहते हैं उतना देर बनाइए। दूसरी बात कि जो वक्त आप नोट्स बनाने में लगाते हैं वो आप क्लास में ही पेपर, कॉपी और पेन लेकर के आइए, क्लास में ही नोट्स बनाइए, और जितना देर आप रूम में नोट्स बनाते हैं उतना देर आप रूम में पढ़ाई कीजिए। शायद इससे भी बेहतर रिजल्ट और भी आपके पास आएगा। बहुत अच्छा है, थैंक यू सर। तो अच्छा, आपको लगता है कि इतने सारे बच्चों में आपको टॉप करना मुश्किल लगा या बहुत आसान लगा? हमारे संस्थान में 1,500-2 हजार बच्चे हैं, तो इन 1,500-2 हजार बच्चों में आपको एक टॉप करना, ये कितना आसान रहा या कितना मुश्किल रहा? इस सफर को आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? कभी तो हम ऐसा नहीं देखे हैं कि कितना स्टूडेंट है कि नहीं है, सो बस इतना ही कि मैं अपने से पढ़ाई कर ली, और पीछे वाला जो टेस्ट हुआ था उसमें थोड़ा सा कम मार्क्स आ गया था, तो वही हम देख के कुछ थोड़ा ज्यादा फोकस करने लगे पढ़ाई में।
तो जो मतलब आप अपने तरफ से कुछ फोर्स नहीं किए, मतलब कैजुअल जो आप पढ़ाई करते हैं उसमें पढ़ाई करते हैं, बस आपका मेहनत रंग लाया है, यही है ना? कि मतलब हम अपने तरफ से ये नहीं किए कि हमको टॉप करना ही है, मतलब टॉप के इंटेंशन से पढ़ाई नहीं करते हैं। तो यही सारे बच्चों को हम भी सजेस्ट करते हैं कि आप लोग भी टॉप के हिसाब से नहीं पढ़िए, मेहनत के हिसाब से पढ़िए, टॉप ऑटोमेटिक करिएगा। जैसे इस बच्ची ने कहा कि इन्होंने सिर्फ अपना मेहनत किया, पिछला बार इनका मार्क्स कम आया, हम क्लास में बोले भी थे कि आप लोगों से उम्मीद है आप लोग कम मार्क्स लाइएगा, अच्छा नहीं लगता है। बच्ची ने मेहनत किया और इस बार इन्होंने गूगल में टॉप करके अपना नाम कमाया और माँ बाप का भी नाम रोशन कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप सोशल मीडिया यूज करती है? नो। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ये सब? नहीं, इंस्टा नहीं, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप चलाती है? व्हाट्सएप में आप क्या यूज करते हैं? बस व्हाट्सएप में किसी का मैसेज आ गया तो उसका रिप्लाई करना और स्टेटस देखना। स्टेटस अच्छा लगता है, स्टेटस देखना? हाँ। अच्छा, आपको ये देखिए, आजकल ज्यादातर स्टेटस में लोग डालते हैं जो अपना, वो मतलब आपको क्या सही लगता है या गलत लगता है? जो स्टेटस में अपने आप को बयां करते हैं वो कितना सही है कितना गलत? आप कभी स्टेटस लगाती हैं? लगाते हैं, बस ऐसे वैसे कुछ नहीं। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, नॉर्मल जो अपना दिल का बात होता है वो? बस अपना फोटो वगैरह। अच्छा, फोटो वगैरह। हाँ। मतलब कभी इमोशंस को बयान नहीं करते स्टेटस में? लेकिन आजकल तो स्टेटस फैशन हो गया है, मतलब जो अपना दिल का बात रहता है, नहीं कुछ कह पा रहे हो, डाल दो स्टेटस में, अगला क्या है? सर, झेलना तो हम ही को है, हम ही को दुनिया है। को क्यों ये बताएं? बात जो आपने बोला कि झेलना हम ही को है, स्टेटस में किसी को दिखा करके अपना काम हम आसान नहीं करवा सकते। ज्यादा इमोशनल कोई भेजेगा कि हम हैं तुम्हारे साथ, लेकिन वक्त पड़ने पे कोई नहीं आएगा। ये जो आपने बात कहा, दिल को हमारा टच करेगा। आप लोग भी इस बात का ख्याल रखिएगा, इस दुनिया में आप किसी को अपना समस्या दिखा करके दूसरे को खुश कर सकते हैं, दूसरे से आप कभी मदद नहीं ले सकते हैं। आपकी समस्या को देखेंगे लोग तो जरा सा थोड़ा मोड़ा सिंपैथी देंगे कि हाँ चलो ये सही है, हम हैं तुम्हारे साथ, क्यों टेंशन लेते हो। लेकिन एक्चुअल जो जिंदगी का संघर्ष होता है और लड़ाई होता है वो अकेले लड़ना पड़ता है। क्या सब सहमत है इस बात से आप? हाँ, अकेले ही लड़ना पड़ता है हमारे हिसाब से, कि जिंदगी का संघर्ष जो होता है वो अकेले ही लड़ना पड़ता है। हो सकता है फैमिली सपोर्ट करे, माँ बाप सपोर्ट करे, लेकिन आप चाहोगे कि हर फील्ड में हमारे साथ कोई हो, ये हर जगह पे नहीं होता है। अभी माँ बाप आपके पढ़ाई के खर्चे के सपोर्ट में है, पढ़ाई के सपोर्ट में नहीं है। आपने क्या पढ़ते समय आपके मम्मी पापा आपका सहयोग किए? नहीं। पढ़ना तो अकेले पढ़ा। टॉप अभी आए हैं, अभी आपको 10 लोग 20 लोग जानेंगे, तो वो तो आप अकेले ही कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो होता है, दुनिया का हर सीढ़ी खुद के दम पे चढ़ना पड़ता है। सहयोग कहीं कहीं मिलता है, कुछ ही चीजों में मिल पाता है। हर चीजों में ना तो फैमिली का सपोर्ट रहता है, ना किसी और का सपोर्ट रहता है। चलिए, बहुत अच्छा बात हमें लगा कि बहुत जल्दी इस चीज को आप समझ चुके हैं कि किसी को अपना दुख दर्द सुना करके कोई फायदा नहीं। चलिए, ये बात हमें अच्छा लगा। अच्छा, 10th में कितना % था आपका? 84.8। 84 पॉइंट? आपने तो कहा 10th में हमको अच्छा ही नहीं लगता था पढ़ने में, तो अचानक 84? वो नहीं, मतलब पीछे नहीं अच्छा लगता था, हम जितना हिसाब से मैं इतना मेहनत किए थे ना, उसके हिसाब से नहीं आया। तो घर में सबको पसंद था कि हाँ अच्छा परसेंटेज आया, बट मेरे अंदर से खुशी नहीं हो रहा था। अच्छा, मतलब आप जो रिजल्ट लाए उसमें आप थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं थे? अच्छा है। देखिए, हर चीजें क्या होता है ना, मेहनत के हिसाब से हमें कम ही लगता है। अगर हम लोग क्या है ना कि बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले को हमेशा कम ही लगता है। हम लोग क्या है ना कि सब्जी खरीदने जाते हैं, और अगर हम लोग नॉर्मल फैमिली से हैं तो अगर वो 5 रुपए भी टमाटर होता है तो हमें महंगा ही लगता है, अगर 2 रुपए भी टमाटर हो जाता है तो महंगा ही लगता है। क्यों? क्योंकि हम उतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या ना कि हम लोग मेहनत जब ज्यादा कर लेते हैं तो उसके बाद रिजल्ट 400 प्लस क्यों नहीं आ रहा है, या 80% क्यों नहीं आ रहा है, 80 प्लस 90 प्लस क्यों नहीं आ, फिर भी हमें वो लगेगा कि कुछ ना कुछ कम है, क्योंकि हम लोग जिंदगी में सफलता के भूखे हैं। लेकिन ऑटोमेटिक जिनके माँ बाप अमीर हैं, जिनके पास दौलत है, शोहरत है, उनको ये सब कमी एहसास नहीं होगा, क्योंकि उनको कुछ भी आ जाए, उनको 45% भी आ जाएगा तो लगेगा कि मेरे लिए बहुत ज्यादा है ना। लेकिन हम जैसे लोग जो सफलता के भूखे हैं, पैसे के भूखे हैं, या फिर मान सम्मान के भूखे हैं, रुतबा का भूखे हैं, पावर का भूखे हैं, या गांव समाज में हम लोगों को अपना एक छवि का भूखे हैं, तो हम लोग को जो मिल जाए उतना क्या लगेगा, कम लगेगा। अभी एक सपना, अच्छा जिंदगी में आप क्या करना चाहते हैं, क्या सपना आपका आगे जा करके? सर है बस हम, हाँ मतलब एक होता है ना कि चलिए किस फील्ड में, चलिए आप क्लियरली नहीं बताना चाहते, या फिर कुछ करना भी चाहते हैं, या एक नॉर्मल भी होता है कि कुछ नहीं करना चाहता है लाइफ में, समाज सेवा करना चाहता है, या कोई माँ बाप का ही सेवा करना, ये भी एक लक्ष्य है।
लक्ष्य का मतलब जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऑफिसर बने, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लाइफ में आप करना क्या चाहते हैं? अगर मेरे को खुद से पूछिएगा तो हमें कुछ बनना नहीं है, बस समाज से ही बनना है, लोगों का छवि, लोगों का साथ खड़ा रहना है, लोगों के लिए काम करना है, ये मेरा अपना है। तो ऐसा थोड़ी कि हम लाइफ में ये काम बिना कुछ किए करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। अब इसके लिए हम चाहे टीचर बने, ऑफिसर बने हैं, वो तो अलग हो गया, लेकिन मेरा मेन जो करना चाहते हो हम समाज सेवा करना चाहते हैं। इस तरह हम ये नहीं कह रहे कि आपका एम क्या है, आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में? झारखंड का बस यही। झारखंड मतलब झारखंड क्या? झारखंड के अंदर में रह के हाँ सर पुलिस बनना है। अच्छा, मतलब झारखंड पुलिस बनना है। मतलब पुलिस लोग आजकल देखिए क्या हो रहा है, मतलब आपको पुलिस लोग को देख करके लगता है अच्छा, आपके आसपास में, या छोड़िए आप जितना पुलिस को जानते हैं, कितना हद तक पुलिस ईमानदार होते हैं? नहीं, वैसे तो कोई नहीं है। तो आप फिर उस जगह पे जाइएगा तो आप भी तो वही बन जाइएगा ना। सर हमको ना बस वो यूनिफॉर्म चाहिए, और बस यूनिफॉर्म चाहिए। हाँ। तो फिर वो यूनिफॉर्म जब मिल जाएगा तो उसके बाद तो आपको लोगों को ठगना ही पड़ेगा, लोगों के साथ गलत करना ही पड़ेगा, बेईमानी तो करना ही पड़ेगा, घूस तो खाना ही पड़ेगा, जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे कि 100% पुलिस घुसखोर होते हैं या फिर बेईमान होते हैं, लेकिन 90% से ऊपर ही लोग गलत होते हैं। और ये लोग लूटते किनको पता है? ये लोग लूटते हैं गरीब इंसान को। हाँ। जो गांव में मेहनत करके पैसा कमाते हैं, उनसे ये लोग पैसा खाते हैं। इन लोग के पास पावर नहीं होता विधायक सांसद से पैसा खाने का, इन लोग के पास पावर नहीं होता बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कंपनी वाले से पैसा खाने का। इन लोग जो नॉर्मल बाइक चलाने वाले होते हैं या नॉर्मल गांव घर में घूमने वाले होते हैं, मतलब एक तरह से मिडिल फैमिली या लोअर फैमिली का ही लोग पैसा खाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक वर्दी लेना अच्छी बात है, लेकिन वर्दी के साथ साथ आप उस एनवायरनमेंट को देख रहे हैं कि इन वर्दी का आप लिहाज नहीं करता। पहले किसी के पास वर्दी होता तो हम लोग दिल से रिस्पेक्ट करते थे, आज किसी को वर्दी में देखते तो हम लोग को लगता है इस घुसखोर जा रहा है। ये वर्दी को देख करके पहले उनके लिए इज्जत आता था, और अब वर्दी को देख करके अंदर से गाली आता है। हालांकि मुंह पे दे पाते या ना दे पाते अलग बात है, ये आपके साथ भी होता होगा, ये हम क्या सबको ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन तो क्या लगता है आपको, फिर कितना ईमानदार बन पाइएगा आप पुलिस लाइन में जाकर? देखिए, अगर अपने मन से ईमानदार बने तो फिर भी पुलिस के जोर में अगर रहेंगे तो वो तो खाना ही पड़ेगा ना। हाँ। देखिए, हम ये क्या कह रहे हैं कि जो शुरू में जाते हैं वो बेईमान नहीं होते हैं, लेकिन उस जगह पे जाने के बाद जब उनके सीनियर्स या वहां का माहौल जो बना हुआ है, और भैया वो गया ही है तो कमाने के लिए गया ना, तो भैया कमाना ही कमाना है। तो आप ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चलिए वर्दी तो आपको दिए, तो अब आपको दो चीज में एक चीज चुनना है, वर्दी या बेईमानी? वर्दी या बेईमानी? वर्दी चाहिए, बेईमानी एक्सेप्ट है? नहीं, बेईमानी नहीं चाहिए। हम क्या कहें कि आपको दो चीज में एक चीज चुनना है, वर्दी चाहिए या बेईमानी चाहिए। तो अगर आप वर्दी लीजिएगा तो बेईमानी तो करना ही पड़ेगा। हाँ। तो मतलब बेईमान करने के लिए तैयार है, लेकिन हमको वर्दी चाहिए। ठीक है बच्ची, बट प्रयास ये करिएगा, हम गॉड से दुआ करेंगे कि आपका सपना पूरा हो, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा कि जिस मेहनत से अपने वर्दी पाया है वो वर्दी उतर जाए चलेगा, लेकिन किसी गरीब इंसान के साथ गलत नहीं होना चाहिए। किसी गरीब इंसान का मेहनत का पैसा आपके हाथों में नहीं आना चाहिए। किसी पसीने से बहाया हुआ कमाया हुआ पैसा आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करे, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें। बाकी आपके सोच को सैल्यूट करते हैं और आपके थॉट्स को भी हम सैल्यूट करते हैं, और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। और एक ऐसा चीज बताइए कि जो अभी के जनरेशन में आपको अनकंफर्ट लगता है कि ये समाज में ये थोड़ा अजीब लग रहा है, कुछ ऐसा आपके आसपास हो रहा हो ऐसा समाज में? हाँ, सोसाइटी में जो आप देखते ना, लगता है ये यार ये कैसे, ये नहीं होना चाहिए। अपने गांव समाज या हजारीबाग आए हैं, कुछ ऐसा माहौल देखते हैं तो आपको लगता होगा यार ये आज के जनरेशन में ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ लगता है आपको? सर, सोशल मीडिया में कभी भी किसी को शायद फोटो या वीडियो बना के डाल देना, ये बहुत गलत बात है। अच्छा, तो इसमें तो फिर योगदान देखिए, सोशल मीडिया पे इस पे तो एक्शन पुलिस को ही लेना पड़ेगा ना। हाँ। तो इस पे तो एक्शन उन लोग लेते नहीं है ना। है ना। तो ये कहीं ना कहीं हिदायत, मतलब आपको ये चीज है कि सोशल मीडिया पे किसी का गलत यूज ना किया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे फोटो वीडियो खुद से लोग डालता भी है, तब तो ये होता है ना। तो कहीं ना कहीं अपने आप को भी सेव करने के लिए सोशल मीडिया का सही यूज करना होगा। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया गलत है, सोशल मीडिया का यूज करने का एक तरीका है। अगर आप सही तरीके से उसको यूज करते हैं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब कोई बच्ची है, अब वो बच्ची क्या है ना, पोस्ट अजीब अजीब डाल रही है, या कोई लड़की है तो अजीब अजीब डांस करके वीडियो डाल रही है, तो वो फिर लड़का लोग या फिर अदर जो समाज में अपवाद लोग होते हैं
जो दुष्कर्म लोग होते हैं, वो सब चीज को उन लोग गलत तरीके से फिर अपने आईडी पे पोस्ट करना चालू करता है। तो कहीं ना कहीं मौका तो आप ही ने दिया। हाँ। शुरुआत में मौका आप यहाँ लाके देखिए, समाज में गलत हो रहा है इस बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, मौका भी नहीं देना है। तो इन चीजों को, अच्छा बस अब लास्ट एक सवाल रहेगा, आप आज यूथ को क्या सजेशन देना चाहेंगे अपनी तरफ से? आज के यूथ को अगर आपको कोई सजेशन देना हो, या हमारे बच्चों को, आपके जो सहपाठी हैं क्लास 11 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको क्या सजेस्ट करना चाहिएगा कि अगली बार आपकी जगह कोई और, हम तो चाहेंगे कि अगली बार आप ही टॉपर लिस्ट में बैठे, लेकिन कोई और भी आपके साथ बैठे, इसके लिए आप क्या चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को? बस यही कि अगर पढ़ना है तो मन से ही पढ़े, बस 1 या 2 ही घंटा बस, लेकिन मन से ही मन से पढ़ें, बस फॉर्मेलिटी ना निभाएं। तो हम भी बच्चों को यही सजेस्ट करते हैं, हमेशा क्लास में कहते हैं कि आप फॉर्मेलिटी से जितना दूर रहें उतना आपके लिए बेहतर है। जो पढ़ना है आधा घंटा ही पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है, वो दिल से पढ़े और पढ़ें, हर दिन पढ़ें, 5 मिनट बैठे। हैबिट एक बहुत अच्छा चीज होता है। देखिए हम लोगों को जिस चीज का आदत लग जाता है, हम उस चीज का आदी बन जाते हैं। अब 5 दिन लगातार चाउमीन खाइए, 6ठा दिन ऑटोमेटिक चाउमीन आपको बुला लेगा। आपका मन ना भी हो तो लगेगा कि आज चाउमीन खाना है, क्योंकि हम उसको अपनी आदत में शामिल कर लिए हैं। तो अगर आप सचमुच में डेली 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अगर आप डेली पढ़ाई करते हो, तो अगला दिन आप ना भी चाहो तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दिल कहेगा यार आज अगर नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मतलब ये चीज सही आपने कहा कि डेली पढ़िए और कुछ ना कुछ पढ़िए। बाकी आप देखते होंगे गांव घर से बहुत सारी बच्चियां आ रही है, आज के जनरेशन में हम देखते हैं क्लास में बच्चियां आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, माँ बाप से पैसा ले रहे हैं, सब चीज उनका वेस्ट हो रहा है, लेकिन ना तो उनका क्लास में कंसंट्रेशन पावर रहता है, ना तो बाहर में देखते हैं, ना तो रूम में पढ़ते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं उन माँ बाप का पैसा उन लोग क्या कर रहे हैं, बर्बाद। ये हमको लगता है। आपको इसमें क्या कहना है उन बच्चों से जो हजारीबाग आ करके सब चीज उनको सुविधा दिया जा रहा है, फिर भी वो पढ़ाई नहीं करते हैं, इनमें आपका क्या कहना है? सर इसमें रियल बात है कि यहाँ पे कोई डांटने वाला नहीं है। सही बात है। हाँ, यहाँ पे आके सबको यहाँ पे छूट पा लेता है। छूट पा लेता है। और दूसरा बात ये है कि पैसा इतना घर से ही आता है, तो इन लोगों को समझना चाहिए कि इतना मेहनत से ही पढ़ा रहे हैं तो हम लोग को पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई डांटने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। मन किया तो जाएगा, नहीं मन किया तो नहीं जाएगा। पेरेंट्स को लग रहा है कि हाँ बच्चा पढ़ाई कर। लेकिन आपको नहीं लगता कि पेरेंट्स को भी पर डे फोन करके पूछना चाहिए मेरा बच्चा कहाँ है? बीच बीच में सरप्राइज कॉल करना चाहिए, बीच बीच में कभी कभार सरप्राइज कॉल, बेटा वीडियो कॉल उठाओ तो तुम कहाँ है? हाँ। नहीं लगता? अच्छा आप ये बताओ, यहाँ पे हजारीबाग है तो डांटने वाला कौन होगा? या तो पेरेंट्स या तो टीचर। हाँ। अब टीचर तो यहाँ हजारीबाग का आपको पता ही है, उसको अपना पैसा छापने से मतलब है और दलाली करने से मतलब है। हाँ। मार्केट में हो क्या रहा है? ज्यादातर दलाली हो रहा है। इधर से पैसा, यहाँ पे बच्चा अब क्या हो रहा है, कोचिंग में बच्चे पढ़ाई से ज्यादा दलाली पे बच्चे आ रहे हैं। अब भैया दलाली दो, 500 बांटो लोगों को तो आपके पास बच्चे आने देंगे। हम तो क्लास में कई बार आप लोगों को बताए प्रूफ के साथ। तो आज हजारीबाग में क्या है ना कि पहले के टीचर लोग, आज से 2 साल के पहले लेके टीचर, और टीचर यही थे, लेकिन आज से 2 साल पहले लोग मेहनत करके पढ़ाते थे और उसके पढ़ाई के बदौलत बच्चा आता था। लेकिन अभी 2 साल में क्या हो गया है, अब टीचर्स लोग जो नए नए लड़के आ गए हजारीबाग में पढ़ाने के लिए, उन लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में पैसा दे रहे हैं 500 रुपया 500 रुपया, और 500 दे करके बच्चों से मंगवा रहे हैं, कोचिंग में बच्चा भर रहे हैं। अब उन लोग क्या करेगा, उन लोग तो भैया पैसा दे करके बच्चा लाया है तो उन लोग तो पैसा कमाएगा, उन लोग तो बच्चों को अच्छा सजेस्ट नहीं करेगा। तो आप टीचर से तो भूल ही जाओ कि आपको वो डांटेगा या गाइड करेगा। कुछ टीचर्स हैं जो सही रास्ता दिखाते हैं और उन लोग को हम दिल से नमन करते हैं कि अपने बाल बच्चा समझ के, अपना भाई बहन समझ के बच्चों को अच्छा गाइड कर रहे हैं और बच्चों को अच्छा सजेशन दे रहे हैं। लेकिन कुछ नए नए लड़के जो हजारीबाग में पढ़ाने के लिए आ गए, या टीचर वो कहते हैं अपने आप को, टीचर तो है नहीं, वो पढ़ाने के लिए आ गए, उन लोग क्या है कि 200 में 500 में हजारों रुपए में पढ़ा दे रहा है। अब वो 200 500 1000 में पढ़ा रहा है तो उसका बच्चों को भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका उतना में इंप्लीमेंट ही नहीं होगा। उसको लेना देना कि मेरे पास खाली भीड़ आए, हमको पैसा आ जाए। तो आप टीचर से उम्मीद इस बात पे छोड़ ही दीजिए। लेकिन बात है कि गार्जियन का हम सबसे बड़ा गलती लगाते हैं। गार्जियन क्या है ना कि कभी बच्चों को सरप्राइज कॉल नहीं करते हैं। बच्चा बोल दिया मम्मी हम ट्यूशन में, बट पापा मम्मी बोल ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मम्मी हम रूम जा रहे हैं। तो जब बच्चा बोल रहा है रूम जा रहे थे, एक बार वीडियो कॉलिंग करके देखिए आप। संडे को मेरा टेस्ट है, तो अब संडे को बहुत जगह क्या होता है छुट्टी रहता है, लेकिन बच्चे गलत जगह गलत घूमने चल जाते हैं, किसी के साथ जाते हैं। सरप्राइज कॉल करना चाहिए। कभी कभी माँ बाप को जब वक्त मिले, संडे को खास करके, क्योंकि बच्चा गलत भी करेगा तो ज्यादातर संडे को करेगा। कभी कभी अचानक गाड़ी बैठ करके हजारीबाग पहुंच जाए, डायरेक्ट रूम में एंट्री मारे, तो आपको नहीं लगता कि माँ बाप का भी यहाँ पे गलती है? हाँ। हमारे हिसाब से है।
है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं माँ बाप को भी मेहनत करना पड़ेगा। और हम सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग बच्चों को भी सरप्राइज कॉल किया कीजिए, बीच बीच में अचानक बच्चों से मिलने आया कीजिए, ताकि आपका बच्चा सही में क्या कर रहा है तब आपको पता चल पाएगा। आप सिर्फ बच्चों को दोष दीजिएगा कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, तुम सही नहीं कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपका भी गलती है। आप टीचर्स को दोष दीजिएगा कि हम आपके पास भेजे, आप टीचर्स क्या कर सकता है, 1 घंटा में कितना ध्यान देगा आपके बच्चों पे? उसको तो भैया पैसा छापना है भैया, एक बैच छुट्टी किया, दूसरा बैच पढ़ाना है, दूसरा छुट्टी किया, तीसरा पढ़ाना है। तो आपके बच्चों पे उतना गाइड वो नहीं कर सकता है, वो सिर्फ सही रास्ता दिखा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड के सभी गार्जियन से, हजारीबाग में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके सभी गार्जियन से हम ये हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आप लोग भी बीच बीच में बच्चों के पास सरप्राइज वीडियो कॉल किया कीजिए, पूछा कीजिए आप कहाँ हो, दिखाओ हमें कॉल करके। और बीच बीच में जब आपको मौका मिले संडे को अचानक गाड़ी बैठ करके हजारीबाग पहुंच जाया कीजिए और बेटा बेटी से पूछिए कि कहाँ हो, और उसके बाद अचानक उसका रूम में जाइए, तब आपको उसका असलियत पता चलेगा। और कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा मोड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तभी आपके बच्चे सही रास्ते पे जाएंगे। वरना आप किसी के बदौलत छोड़िएगा तो वो बच्चा सही रास्ता पे नहीं जा सकता है। क्योंकि बच्चे, हाँ, जो खुद पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो खुद सही रास्ता पे जाएंगे, लेकिन जो बच्चों को मूवमेंट मिल चुका है उसको कितनों को चाहेगा नहीं सुधार सकता। लेकिन माँ बाप का यहाँ पे दायित्व थोड़ा बनता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका स्टोरी बहुत इंस्पायरेशन था। और इसी तरह हम सभी यूथ से भी कहेंगे कि आज के जो बच्चे, जो जनरेशन के हैं, वो आपको फॉलो करें, आपकी बातों को फॉलो करें, आपके थॉट्स को फॉलो करें। बहुत अच्छा आपका थॉट्स है माँ बाप के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, और आपका जो डेडिकेशन है वो काफ़ी अच्छा है। और हमें बहुत, आप लोगों को भी देख के हम इंस्पायर होते हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो इतना अच्छा सोच रखते हैं, और तभी हम लोग को अच्छा और भी मेहनत करने का मन करता है। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट इंस्पायरेशन वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, बी केयरफुल। धन्यवाद, थैंक यू। ये छोटा सा मेरा तस्वीर है आपके लिए।